जरा सोचिए, जिनको हम हीरोज कहते हैं, क्या उनके साथ हीरो जैसा सलूक होता है? जिनको हम बॉर्डर पर एनकाउंटर साइट्स पर सबसे आगे भेजते हैं, क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है? मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के एसपीओज यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की। वो लोग जो हमारे लिए जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार क्या करती है? क्या बस तालियां और ट्वीट कर देना काफी है? एसपीओज दोस्तों वो फोर्स है जो पुलिस के साथ मिलकर हर रिस्की एरिया में काम करती है। एनकाउंटर्स हो, नाका हो या मिलिटेंट ट्रैकिंग, ये लोग हर जगह होते हैं। लेकिन इनकी सैलरी कभी 6,000, कभी 12,000 और कभी कभी महीनों तक डिले भी। एक एसपीओ ने कहा था हमसे बात करते हुए कि हम 2400 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिना छुट्टी, बिना मेडिकल अलाउंस, बिना रिस्क अलाउंस के। 6,000 रुपये में घर कैसे चलेगा? सोच के देखिए, जो लोग अपनी जान रिस्क पर रखते हैं, उनके घर में गैस सिलेंडर भरना मुश्किल हो जाता है, दिवाली पे गिफ्ट देना बच्चों को मुश्किल हो जाता है। क्या ये न्याय है? अब सुनिए सरकार का वर्जन। 2025 जनवरी में सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। SPOs have been instrumental in strengthening the security apparatus in J&K. This revised honorarium is a step towards ensuring they receive fair recognition for their service. यह है उमर अब्दुल्ला का बयान। उन्होंने कहा कि अब SPOs को मिलेगा न्याय। नए स्लैब्स, न्यू रिक्रूट 12,000, 5 साल सर्विस वालों को 18,000, 10 साल सर्विस वालों को 24 और 15 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस हुई है उनको 30,000। सुनकर अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर क्लियर नहीं है। कुछ एसपीओस को मिला, कुछ को नहीं। और सबसे बड़ी बात, अनाउंसमेंट्स के बाद सीएम और एनसी के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। अब सवाल उठता है, अनाउंसमेंट सिर्फ हेडलाइंस के लिए था या हकीकत में कुछ बदला था? पीपल कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन ने भी सरकार से सवाल किया। एसपीओस की सैलरी एमएचए फंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी है तो यह पैसा आ कहां से रहा है? क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। सिंपल बात, अगर हाइक हुआ है तो पैसा कहां से आया, और अगर पैसा नहीं आया तो हाइक सिर्फ हवा में था? यह सरकार से सवाल है हमारा। ग्राउंड पे जाके देखो, एसपीओस का हाल अलग ही है। कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, कोई पेंशन स्कीम नहीं है, और एक इंजरी या डेथ पर फैमिली को कोई सॉलिड सहारा नहीं। एक एसपीओ ने हमसे एक बात करते हुए एक बात कही थी, हम जान देते हैं लेकिन हमें कभी इज्जत नहीं मिलती दोस्तों। और आयरनी ये है, आज भी एनकाउंटर्स, एंटी टेरर ऑपरेशंस और लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहले यही लोग होते हैं। उनका इक्विपमेंट आउटडेटेड है, सैलरी डिलेड है और ऊपर से लाइफ थ्रेट डेली है। फिर भी जब गली में अनरेस्ट होता है तो सबसे पहले यही लोग मोर्चा संभालते हैं। तो सवाल यह है, क्या सरकार उन्हें सिर्फ अब याद करती है जब वोट चाहिए होता है? अनाउंसमेंट होते हैं, फोटो सेशन होते हैं और फिर साइलेंस। यह पैटर्न हर सरकार का रहा है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या बीजेपी। सब ने कहा हम एसपीओस को इज्जत देंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि इज्जत सिर्फ स्पीचेस तक सीमित है। सही सैलरी और परमानेंट स्टेटस देना कोई प्रायोरिटी नहीं लगता। अब जब प्रोटेस्ट होते हैं तो इन्हीं हीरोज के ऊपर लाठी चार्ज भी होता है। ऐसा देश प्रेम का क्या फायदा जहां अपने रक्षक ही अपने अधिकार मांगते रहें? यह बात अब डिबेट नहीं, एक्शन की है। सरकार को तुरंत करना चाहिए। जनवरी 2025 के हाइक को पूरी तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए। 10 साल से ज्यादा सर्विस वालों को रेगुलर पोस्ट पर कन्वर्ट करना चाहिए। एसपीओस के लिए मेडिकल और रिस्क अलाउंस लाना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू बोर्ड बनाना जहां ग्रीवियंस सुनने जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देना, ना कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पर याद करना। सवाल यह नहीं है कि हाइक हुआ या नहीं हुआ, सवाल यह है क्या हम अपने प्रोटेक्टर्स के लिए खड़े हैं कि नहीं? क्या उनका हक उन्हें मिल रहा है या नहीं? क्या इज्जत सिर्फ स्पीचेस और पोस्टर्स तक सीमित रह गई है? उमर अब्दुल्ला ने कहा था, एसपीओज आर द बैकबोन ऑफ आवर सिक्योरिटी ग्रिड। तो बैकबोन को मजबूत करो, थकने मत दो। सज्जाद लोन ने सवाल उठाया, सही उठाया। फंडिंग का लॉजिक क्लियर होना चाहिए और हम सबको ये कहना चाहिए, जब तक देश के रक्षक को पूरी इज्जत और हक नहीं मिलता तब तक कोई भी स्लोगन देशभक्ति का नहीं कहलाता। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी एसपीओ को देखें तो समझ लीजिए वो सिर्फ यूनिफॉर्म में आदमी नहीं, वो जेएनके का असली सोल्जर है। लेकिन सोल्जर तब तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक सिस्टम उसके साथ नहीं होता। सरकार अब बस वादे नहीं, विवाद से ज्यादा व्यवहार चाहिए।
और हम लोगों को भी तालियों से ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि इज्जत सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, दिल और सिस्टम दोनों से मिलती है। जय हिंद।